एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, मार्केट उल्टा चला जाता है, लेकिन जिस ट्रेड को आपने जल्दी डरकर काट दिया था, कुछ मिनट बाद वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे देता है और फिर अंदर से एक आवाज आती है, यार थोड़ा और रुक जाता तो, यही थोड़ा और रुक जाता। यही एक लाइन 90% ट्रेडर्स को जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है बेस्ट इंडिकेटर, सीक्रेट स्ट्रेटजी या हाई एक्यूरेसी सेटअप, लेकिन सच्चाई, मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से कम और पेशेंस से ज्यादा बनता है, क्योंकि मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो वेट करना जानते हैं और पनिश करता है जो हर मिनट एक्शन चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, कोई मैजिक सेटअप नहीं बताने वाला। आज मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगा जो अगर आपके अंदर आ गई तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। और बिलीव मी, ये वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि पेशेंस सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट नहीं देता, पेशेंस इंसान को मैच्योर बनाता है। और इस वीडियो के एंड तक आपको खुद महसूस होगा कि आप मार्केट से नहीं हार रहे थे, आप अपनी जल्दबाजी से हार रहे थे। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिसने एक आदमी को लगातार लॉसेस से निकालकर करोड़ों तक पहुंचा दिया। और उसकी पूरी जर्नी में सबसे पावरफुल वेपन क्या था? पेशेंस। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। एक समय था जब मुझे लगता था कि रियल ट्रेडर वही है जो हर दिन ट्रेड ले, सुबह मार्केट ओपन और मेरा दिमाग शुरू, आज कुछ बड़ा करना है। चार्ट खुलते ही मैं मौके ढूंढने लगता था। कैंडल बनी नहीं, एंट्री रेडी, इंडिकेटर कंफर्म हुआ नहीं, ऑर्डर प्लेस। और अंदर क्या फीलिंग आती थी? एक्साइटमेंट। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई युद्ध लड़ रहा हूं। लेकिन सच क्या था? मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने इमोशंस का गुलाम बन चुका था। हर दिन ट्रेडिंग करना चाहे मुझे प्रोफेशनल नहीं बना रहा था, बल्कि मुझे एडिक्शन की तरफ ले जा रहा था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? कभी कभी जल्दी एंट्री लेकर प्रॉफिट भी हो जाता था। यही प्रॉफिट मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बन रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग सीख रहा था, जल्दी करो, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन मार्केट किसी का बाप नहीं है, वो धीरे धीरे इंसान को उसकी असली औकात दिखाता है। एक दिन मैंने बिना पेशेंस के एक ट्रेड लिया। सेटअप हाफ कंप्लीट था, लेकिन मुझे लगा मार्केट भाग जाएगा। मैंने जल्दी एंट्री ली। शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर अचानक रिवर्सल। मैं घबरा गया, लॉस बढ़ता गया। मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, क्योंकि ईगो कह रही थी मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया, कॉन्फिडेंस भी टूट गया। और रात को जब मैं अकेला बैठा था, मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है या मुझ में? और दोस्तों, यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। ध्यान से समझना, मार्केट जंगल की तरह है। यहां सर्वाइवल उसी का होता है जो शांत रहता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? हर कैंडल पर रिएक्शन, हर मूव पर एक्साइटमेंट, हर रेड कैंडल पर फियर, हर ग्रीन कैंडल पर ग्रीड। और यही इमोशनल रिएक्शन उन्हें खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को चेस नहीं करते, वे वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मार्केट रोज पैसा देने नहीं आया, मार्केट रोज आपकी परीक्षा लेने आता है। और ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें साइलेंस बर्दाश्त नहीं होता। कोई सेटअप नहीं बन रहा तो भी ट्रेड चाहिए, मार्केट साइडवेज है तो भी एक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग डोपामीन का एडिक्टेड हो चुका है, उसे हर समय कुछ करना है। लेकिन ट्रेडिंग में जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा गलती करोगे, और जितना ज्यादा वेट करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं लेकिन बड़ा पैसा बनाते हैं, क्योंकि वे हर अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ते, वे सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। मैंने एक बार एक पुराने ट्रेडर का इंटरव्यू सुना था। उससे पूछा गया, सर आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्किल क्या है? लोग सोच रहे थे वो बोलेगा प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। लेकिन उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं इंतजार कर सकता हूं, बस। और फिर उसने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, जब मैं नया था मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरा मेंटोर हमेशा कहता था मार्केट में पैसा एक्शन से नहीं, राइट एक्शन से बनता है। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठाया,
सुबह से शाम हो गई, कोई ट्रेड नहीं लिया। वो परेशान हो गया। उसने पूछा, सर आज ट्रेड क्यों नहीं लिया? मेंटोर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज मार्केट पैसा देने के मूड में नहीं था। दोस्तों, ये लाइन बहुत गहरी है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन रिटेल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है इमोशनली स्टेबल रहना जब कुछ नहीं हो रहा हो। यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब मार्केट स्लो होता है तब इंसान का दिमाग डेंजरस हो जाता है। वो खुद अपॉर्चुनिटीज बनाना शुरू कर देता है, फेक ब्रेकआउट को रियल समझता है, वीक सेटअप को स्ट्रांग मानता है। क्यों? क्योंकि उसे एक्शन चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो खाली बैठ सकता है। और बिलीव मी, खाली बैठना ट्रेडिंग की सबसे कठिन स्किल है। चार्ट देखकर कुछ ना करना, यह बिगिनर नहीं कर सकता। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और यही चीज एक ट्रेडर को अलग बनाती है। कल्पना करो, ये दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर मूव पर जंप करता है, दूसरा ट्रेडर शांत बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वेट कर रहा है। दिन खत्म हुआ, पहला ट्रेडर थका हुआ है, इमोशनली टूट चुका है, ओवर ट्रेडिंग कर चुका है। दूसरा ट्रेडर, उसने सिर्फ एक ट्रेड लिया, लेकिन परफेक्ट लिया। अब सोचो, अगले 5 साल बाद कौन बचेगा? यही फर्क है। ट्रेडिंग स्पीड का गेम नहीं है, सर्वाइवल का गेम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे पेशेंस सीधे आपके बैंक अकाउंट को इंपैक्ट करता है, और क्यों 95% ट्रेडर्स सिर्फ इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं आता। साथ ही मैं आपको एक ऐसी रियल साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो आपके दिमाग को ओवर ट्रेडिंग से बचाएगी। और बिलीव मी, अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो शायद पहली बार आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। एक बात नोटिस करना, जब भी आप लगातार लॉस करते हो तो असली नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता। धीरे धीरे आपका दिमाग टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, और सबसे खतरनाक चीज, आपको लगने लगता है कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम ट्रेडिंग नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप मार्केट में जरूरत से ज्यादा मौजूद हो। हाँ, ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर समय ट्रेड करना चाहते हैं। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको सीधे शब्दों में नहीं बताई। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा चार्ट देखने से नहीं बनता, बल्कि सही समय तक खुद को रोकने से बनता है। और अगर आप इस स्किल को सीख गए तो मार्केट वही रहेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब ट्रेडिंग नौकरी नहीं, एडिक्शन बन जाती है। मैं आपको एक चीज महसूस करवाना चाहता हूं। सुबह उठते ही चार्ट खोलना, हर 5 मिनट में प्राइस चेक करना, हर कैंडल पर एक्साइटमेंट फील करना, यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, यह धीरे धीरे डोपामीन एडिक्शन बन जाता है। और इंसान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि शुरुआत में सब मजेदार लगता है। प्रॉफिट आता है तो दिमाग में खुशी, लॉस होता है तो रिवेंज की आग। फिर ट्रेडर सोचता है, एक और ट्रेड लेता हूं, लॉस रिकवर कर लूंगा। यहीं से बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि अब आप पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, आप इमोशन शांत करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। और जिस दिन ट्रेडिंग इमोशन का इलाज बन गई, उस दिन डिसीजन मेकिंग मर जाती है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। कई बार ऐसा हुआ, मैंने सुबह सिर्फ एक छोटा लॉस लिया, लेकिन ईगो ने कहा, आज लॉस लेकर नहीं उठना। फिर दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, और शाम तक छोटा लॉस बड़े डिजास्टर में बदल चुका था। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज क्या थी? लॉस नहीं, खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अंदर से पता होता था गलती मार्केट की नहीं थी, गलती मेरी बेचैनी की थी। पेशेंस सीधे पैसे से कैसे जुड़ा है? अब बहुत ध्यान से समझना, हर गलत ट्रेड आपके अकाउंट से सिर्फ पैसा नहीं निकालता, वो आपकी मानसिक ऊर्जा भी खा जाता है। और यही चीज धीरे धीरे ट्रेडर को कमजोर करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये समझते हैं, इसलिए वे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं। इमेजिन करो, एक स्नाइपर जंगल में बैठा है। क्या वो हर हिलती चीज पर गोली चलाता है? नहीं, वो घंटों इंतजार करता है, सिर्फ एक परफेक्ट मौका। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक गलत गोली
उसकी पोजीशन रिवील कर सकती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर ट्रेड आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। हर गलत एंट्री आपकी मेंटल क्लैरिटी कम करती है और धीरे धीरे आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड करने लगते हो। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स दिन भर स्क्रीन पर चिल्लाते नहीं रहते। वे शांत रहते हैं, वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जब सही मौका आता है तब बिना डर के एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि पेशेंस कॉन्फिडेंस पैदा करता है और जल्दबाजी फियर पैदा करती है। एक दिन जिसने मुझे बदल दिया, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं लगातार कई दिनों से लॉस कर रहा था। हर दिन मैं सोचता आज रिकवरी होगी, लेकिन हर दिन और बुरा हो रहा था। एक दिन मैंने पूरा दिन चार्ट्स देखे, सुबह से शाम, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी, आज मार्केट क्लियर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आज ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक्शन चाहिए था। मुझे महसूस करना था कि मैं कुछ कर रहा हूं और यही फीलिंग मुझे बर्बाद कर रही थी। फिर मैंने एक जल्दबाजी वाली एंट्री ली, कुछ मिनटों में बड़ा लॉस। उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया और पहली बार बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेला बैठ गया। कमरे में साइलेंस था और उस साइलेंस में मुझे एक चीज समझ आई। मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं अपने अंदर की बेचैनी से हार रहा था। उस रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं एक दिन ट्रेड न लूं तो क्या मैं कमजोर ट्रेडर बन जाऊंगा? और जवाब आया, नहीं, शायद पहली बार मैच्योर ट्रेडर बनोगे। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। स्ट्रैटेजी वही थी, मार्केट वही था, लेकिन मेरा माइंड बदल रहा था। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल नहीं। ये लाइन अपनी जिंदगी में याद रखना। मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल हमेशा नहीं बचेगा। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसे लगता है हर मूव पकड़ना जरूरी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। लेकिन सच क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटीज का महासागर है। अगर आज मौका निकल गया तो कल नया आएगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कैपिटल खो दिया तो कल का मौका देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गेम में बने रहना गेम जीतने से ज्यादा जरूरी है। और गेम में वही टिकता है जो पेशेंस रखता है। एक गरीब लकड़हारा था, वो रोज जंगल जाता और छोटी छोटी लकड़ियां काट कर बेचता। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा आदमी नदी किनारे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, बस शांत बैठा है। लकड़हारे ने पूछा, आप काम क्यों नहीं कर रहे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं सही लहर का इंतजार कर रहा हूं। लकड़हारा हंस पड़ा। उसे लगा ये आदमी आलसी है। लेकिन कुछ देर बाद एक बड़ी मछली किनारे आई। बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक बार जाल फेंका और इतनी बड़ी मछली पकड़ ली जितनी लकड़हारा पूरे हफ्ते में नहीं कमा पाता था। दोस्तों, यही फर्क है। कुछ लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं और कुछ लोग सही समय का इंतजार करके एक मूव में जिंदगी बदल देते हैं। आपको पता है सबसे डेंजरस ट्रेडर कौन होता है? वो नहीं जिसने लॉस किया है, बल्कि वो जो साइलेंस सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ट्रेडर हमेशा कुछ ना कुछ करेगा और मार्केट ऐसे लोगों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन जिस दिन आपने कुछ न करने की ताकत सीख ली, उस दिन आप एवरेज ट्रेडर नहीं रहोगे। उस दिन आपका माइंड प्रोफेशनल बनना शुरू करेगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, आप खुद को बदलना चाहते हो। तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, पेशेंस, और खुद से प्रॉमिस करो, अब हर कैंडल पर जंप नहीं करोगे, अब मार्केट को चेस नहीं करोगे, अब सिर्फ वही ट्रेड लोगे जो सच में लेने लायक होगा। क्योंकि याद रखना, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा फास्ट लोगों ने नहीं बनाया, बड़ा पैसा काल्म लोगों ने बनाया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देते हैं, लेकिन लॉस को घंटों होल्ड करते रहते हैं, और कैसे आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। साथ ही मैं आपको एक ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनाऊंगा जो शायद आपकी आंखें खोल दे, और उस स्टोरी के बाद शायद आप पहली बार समझ पाओगे कि ट्रेडिंग में असली बैटल चार्ट पर नहीं, आपके अंदर चल रही होती है। एक चीज बहुत अजीब है, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेडर डर जाता है, लेकिन जब वही ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर उम्मीद पकड़ लेता है। प्रॉफिट में फियर, लॉस में होप। क्या आपने नोटिस किया है,
थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं कि मन कहता है निकाल ले, कहीं वापस ना चला जाए। लेकिन जब बड़ा लॉस हो रहा होता है तब वही मन कहता है थोड़ा और रुक जा, शायद वापस आ जाए। और यहीं पूरा खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट तय करता है। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते। ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वो अपने डर और लालच के बीच फंसकर हारता है। और जब तक आप इस बैटल को नहीं समझोगे तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कोई कोर्स आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। मैं आपको एक रियल फीलिंग याद दिलाना चाहता हूं। मान लो आपने ट्रेड लिया, कुछ मिनट बाद ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, अकाउंट ग्रीन दिखने लगा और अचानक हार्ट बीट तेज। दिमाग कहता है निकाल ले, प्रॉफिट सेव कर ले। आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो। फिर क्या होता है? मार्केट उसी डायरेक्शन में और भाग जाता है और आप स्क्रीन को देखते रह जाते हो। अंदर से जलन होती है, रिग्रेट होता है। फिर अगली बार आप सोचते हो इस बार जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन इस बार मार्केट उल्टा चला जाता है। अब लॉस शुरू। और अब दिमाग क्या कहता है? थोड़ा वेट कर, वापस आ जाएगा। फिर थोड़ा और लॉस, फिर थोड़ा और धीरे धीरे एक छोटा लॉस अकाउंट को तोड़ने लगता है। दोस्तों, यही रिटेल ट्रेडर का ट्रैप है, छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस। और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से होता है। अब बहुत डीप चीज समझो, ह्यूमन ब्रेन प्रॉफिट कमाने से ज्यादा पेन अवॉइड करना चाहता है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पेन क्या है? लॉस एक्सेप्ट करना। इसलिए जब छोटा प्रॉफिट आता है दिमाग जल्दी उसे पकड़ लेना चाहता है, क्योंकि उसे खुशी चाहिए। लेकिन जब लॉस आता है दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ईगो टूटती है। ऐसा लगता है जैसे मैं गलत साबित हो गया, और इंसान अपने आप को गलत मानने से डरता है। इसलिए वो लॉस होल्ड करता रहता है, होप के सहारे। लेकिन मार्केट होप पर नहीं चलता, मार्केट रियलिटी पर चलता है। और यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे जानते हैं एक छोटा लॉस मुझे खत्म नहीं करेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो लॉस को पर्सनल बना लेता है। उसे लगता है अगर मैंने लॉस बुक किया तो मैं हार गया। नहीं, असल हार तब होती है जब आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, बहुत मेहनती। उसने सालों की सेविंग से ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में प्रॉफिट हुआ, उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर ग्रीड बढ़ी, रिस्क बढ़ा। एक दिन उसने बड़ा ट्रेड लिया, ट्रेड उल्टा चला गया, छोटा लॉस था। अगर वो उसी समय एग्जिट कर देता तो सब बच सकता था। लेकिन उसने सोचा थोड़ा और रुकता हूं। फिर और लॉस, उसने एवरेजिंग की, फिर और लॉस। उसने लोन तक ले लिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसके पास ना पैसा बचा, ना कॉन्फिडेंस, ना शांति। और सबसे दर्दनाक मोमेंट क्या था? उसने अपनी पत्नी से कहा, काश मैंने उस दिन छोटा लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये लाखों ट्रेडर्स की रियलिटी है। वे प्रॉफिट कमाकर नहीं हारते, वे लॉस एक्सेप्ट न करके हारते हैं। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान से समझना, पेशेंस का मतलब सिर्फ एंट्री का इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अपने रूल्स पर टिके रहना जब इमोशन आपको तोड़ने की कोशिश करे। असल पेशेंस तब होता है जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो और फिर भी आप रिवेंज ट्रेड ना लो। असल पेशेंस तब होता है जब मार्केट भाग रहा हो और फिर भी आप फोमो में जंप ना करो। असल पेशेंस तब होता है जब छोटा प्रॉफिट हो लेकिन आपका सेटअप अभी खत्म ना हुआ हो और आप काम रहो। यही चीज प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। आपने बैम्बू ट्री की कहानी सुनी है। जब बैम्बू लगाया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल फिर भी कुछ नहीं। लोग हंसते हैं, उन्हें लगता है बीज खराब है। लेकिन सच्चाई, उस समय बैम्बू जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर अचानक कुछ ही महीनों में वो कई फीट ऊंचा हो जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी है। शुरुआत में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, स्लो ग्रोथ, स्मॉल रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा, इमोशंस कंट्रोल किए, तो एक दिन ग्रोथ अचानक एक्सप्लोड करती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
वे बैम्बू बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। मैं जानता हूं लॉस होने के बाद रात को सोना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूं चार्ट बंद करने के बाद भी दिमाग में कैंडल्स चलती रहती है। मैं जानता हूं जब इंसान खुद से नाराज होता है तो अंदर कितना शोर होता है। लेकिन सुनो, आप अकेले नहीं हो। हर बड़ा ट्रेडर तो इस दर्द से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट गए और कुछ लोगों ने उस दर्द से सीख लिया। लेकिन अभी सबसे खतरनाक चीज बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे फियर और ग्रीड धीरे धीरे ट्रेडर के दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं, और क्यों कुछ लोग नॉलेज होने के बावजूद भी जिंदगी भर कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। साथ ही मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक ट्रेडर ने सिर्फ 5 मिनट की जल्दबाजी में अपना पूरा करियर खत्म कर दिया। और बिलीव मी, उस कहानी के बाद आप शायद कभी भी बिना सोचे ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है? लॉस नहीं, रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं। सबसे खतरनाक चीज है जब आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और बिलीव मी, ये धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि इंसान को पता भी नहीं चलता। शुरुआत में ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, फिर धीरे धीरे फियर उसे कंट्रोल करने लगता है, ग्रीड उसे कंट्रोल करने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब इंसान ट्रेड नहीं ले रहा होता, उसके इमोशंस ट्रेड ले रहे होते हैं। आज का ये पार्ट शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां मैं आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो शायद आपने खुद में महसूस की हो, लेकिन कभी शब्दों में समझ नहीं पाए। एक समय था जब मैं ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड को खोने से डरता था। एंट्री लेने के बाद मैं चार्ट को ऐसे देखता था जैसे मेरी जिंदगी उसी कैंडल पर टिकी हो। थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं कि पैनिक शुरू, अगर वापस चला गया तो, और यही फियर मुझे जल्दी एग्जिट करा देता था। फिर क्या होता, मैं एग्जिट करता और मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाता। उस समय अंदर क्या फीलिंग आती है ये सिर्फ ट्रेडर समझ सकता है। स्क्रीन को देखते हुए अपने ही डिसीजन पर पछताना। ऐसा लगता था जैसे मैं मार्केट से नहीं खुद से हार रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, फियर हमेशा वहां आता है जहां ट्रस्ट नहीं होता। अगर आपको अपने सेटअप पर भरोसा नहीं, अपने रूल्स पर भरोसा नहीं, तो हर कैंडल आपको डराएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर फियरलेस नहीं होते, वे सिर्फ प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्हें पता होता है हर ट्रेड विन नहीं होगा, लेकिन एक लॉस है जो उनकी जिंदगी खत्म नहीं करेगा। यही सोच उन्हें शांत बनाती है। अब बात करते हैं ग्रीड की। फियर इंसान को जल्दी बाहर निकालता है, लेकिन ग्रीड इंसान को रियलिटी से अंधा बना देती है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया लेकिन एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें और चाहिए था। मार्केट ऊपर जा रहा था और उनके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन मार्केट किसी की इच्छा पूरी करने नहीं आया। कुछ ही मिनटों में रिवर्सल, प्रॉफिट खत्म, फिर लॉस, और फिर साइलेंस। वो दर्दनाक साइलेंस जहां इंसान खुद से पूछता है, मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया? दोस्तों, ग्रीड कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देती। ग्रीड सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती है, और एक्सपेक्टेशंस जितनी बड़ी होंगी, पेन उतना बड़ा होगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक ट्रेडर था, बहुत नॉलेजेबल, चार्ट्स की अच्छी समझ, प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजी भी पढ़ रखी थी। धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, अब बड़ा रिस्क लेने का समय आ गया है। उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन उसे लगा आज बड़ा पैसा बनेगा। उसने अपने रूल्स तोड़ दिए, पोजीशन साइज बढ़ा दी, स्टॉप लॉस दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीड लॉजिक से ज्यादा तेज बोल रही थी। शुरुआत में ट्रेड प्रॉफिट में गया, उसे लगा मैं सही था। फिर अचानक न्यूज आई, मार्केट वायलेंटली रिवर्स हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरा प्रॉफिट खत्म, फिर कैपिटल खत्म, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो ट्रेडर इमोशनल ब्रेकडाउन में चला गया। बाद में उसने एक लाइन कही, मैं मार्केट से नहीं हारा जी, मैं अपनी ग्रीड से हारा। और शायद हर ट्रेडर को ये लाइन जिंदगी में एक बार जरूर समझनी पड़ती है। मार्केट एक मशीन की तरह है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो, डरे हुए हो या टूट चुके हो। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो अपने इमोशंस लेकर मार्केट में आता है। घर की टेंशन, पैसों का प्रेशर, जल्दी अमीर बनने की बेचैनी, और फिर वही इमोशन डिसीजन बन जाते हैं। याद रखना, इमोशनल इंसान लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए जब ट्रेडर फियर में होता है, वो जल्दी एग्जिट करता है,
जब ग्रीड में होता है वो ज्यादा रिस्क लेता है, और जब रिवेंज में होता है वो अकाउंट उड़ा देता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन का गेम है। एक बूढ़ा मछुआरा था। वो हर दिन समुद्र में जाता था, लेकिन अजीब बात यह थी, कई बार वो घंटों जाल नहीं फेंकता था। नए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था ये आदमी स्लो है, लेकिन बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराता था। एक दिन एक लड़के ने पूछा, आप जल्दी जल्दी कोशिश क्यों नहीं करते? बूढ़े ने समुद्र की तरफ देखा और बोला, समुद्र को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर तुम बेचैन हो तो समुद्र तुम्हें खाली हाथ लौटाएगा, लेकिन अगर तुम शांत हो तो सही समय पर समुद्र खुद तुम्हें देगा। दोस्तों, मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ज्यादा आप फोर्स करोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको तोड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपने काल्म रहना सीख लिया उस दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी। शायद अभी भी कुछ लोग ये वीडियो देखते हुए अंदर से टूटे हुए हैं। शायद किसी ने बड़ा लॉस लिया है, शायद कोई खुद को दोष दे रहा है, शायद कोई ये सोच रहा है, क्या मैं कभी कंसिस्टेंट बन पाऊंगा? सुनो, कंसिस्टेंसी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर बार जब आप फोमो कंट्रोल करते हो, कंसिस्टेंसी बनती है। हर बार जब आप रिवेंज ट्रेड रोकते हो, कंसिस्टेंसी बनती है। हर बार जब आप पेशेंस रखते हो, आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। और यही छोटे डिसीजंस एक दिन बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। लेकिन अभी सबसे पावरफुल चीज बाकी है, क्योंकि अगले फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे पेशेंस सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है, और क्यों कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग शांत रहकर धीरे धीरे असली वेल्थ बना लेते हैं। साथ ही मैं आपको एक ऐसी अंतिम कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाएगी, और उस कहानी के बाद शायद आप मार्केट को देखकर घबराना बंद कर दोगे और पहली बार एक रियल ट्रेडर की तरह सोचना शुरू कर दोगे। एक दिन मुझे अचानक एहसास हुआ, मैं मार्केट में पैसा नहीं हार रहा था, मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हार रहा था, शांति। हां, ट्रेडिंग लॉस से ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगे, जब हर सुबह एंजाइटी के साथ शुरू हो, जब हर रात पछतावे के साथ खत्म हो, और धीरे धीरे इंसान चार्ट्स तो देख रहा हो लेकिन खुद को खो रहा हो। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मकसद है अपने माइंड को इतना मजबूत बनाना कि मार्केट आपको इमोशनली हिला ना सके। और बिलीव मी, जिस दिन ये स्किल आ गई उस दिन सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज की दुनिया आपको क्या सिखाती है? फास्ट रिजल्ट्स, क्विक मनी, इंस्टेंट सक्सेस। हर जगह यही नॉइज है। जल्दी अमीर बनो, एक महीने में करोड़पति, 1000 को 1 लाख बनाओ। और यही चीज लोगों को अंदर से बेचैन बना रही है। लेकिन रियलिटी, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। असल वेल्थ धीरे बनती है, असल सक्सेस समय लेती है। और यही रूल ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। मैंने देखा है, जो लोग हर दिन बड़ा प्रॉफिट ढूंढते हैं वे अंत में अकाउंट खत्म कर देते हैं, लेकिन जो लोग छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हैं वे धीरे धीरे पावरफुल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं हर दिन जीतना जरूरी नहीं, गेम में बने रहना जरूरी है। एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए, हर दिन पानी देता, धूप में मेहनत करता, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं उगा। पास के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कुछ निकल ही नहीं रहा। लेकिन किसान शांत रहा। उसे पता था बीज मिट्टी के अंदर काम कर रहा है। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे छोटे पौधे निकलने लगे। सालों बाद वही खेत सोने जैसा चमक रहा था। दोस्तों, यही पेशेंस है। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। पेशेंस का मतलब है आप ट्रस्ट कर रहे हो, भले ही रिजल्ट अभी दिखाई ना दे। ट्रेडिंग में भी यही होता है। शुरुआत में रिजल्ट्स स्लो होंगे, कभी कभी लगेगा कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा, और एक दिन वही स्ट्रेंथ आपकी सबसे बड़ी कमाई बनेगी। एक समय था, मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, हर ब्रेकआउट, हर मोमेंटम, हर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जितना ज्यादा मैं भाग रहा था उतना ज्यादा मैं टूट रहा था। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, अब मैं मार्केट को चेज नहीं करूंगा। उस दिन पहली बार
मैंने पूरा दिन सिर्फ ऑब्जर्व किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फोमो नहीं। और अजीब बात पता है क्या हुई? मेरा माइंड शांत था। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा, और उसी शांति में मुझे क्लियर अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। तब मुझे समझ आया, जब दिमाग शांत होता है तभी इंसान सही डिसीजन लेता है। और शायद यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स बहुत काल्म दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को फोर्स करना छोड़ दिया है। अब एक बहुत गहरी बात, पेशेंस सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ये कैरेक्टर बनाता है। क्योंकि जब इंसान वेट करना सीख जाता है तो वो इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। वो छोटी चीजों पर पैनिक नहीं करता, वो हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो समझता है हर चीज का सही समय होता है, और यही मैच्योरिटी ट्रेडिंग में भी पैसा बनाती है। याद रखना, इमैच्योर ट्रेडर हमेशा जल्दी में होता है, लेकिन मैच्योर ट्रेडर सही समय का इंतजार करता है। और मार्केट हमेशा मैच्योर लोगों को रिवॉर्ड करता है। एक छोटा पेड़ था, हर तेज हवा में हिल जाता था, हर तूफान में डर जाता था। उसे लगता था वो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके पास ही एक विशाल पहाड़ था, शांत, स्थिर, अडिग। एक दिन पेड़ ने पूछा, तुम्हें तूफानों से डर नहीं लगता? पहाड़ मुस्कुराया और बोला, मैंने इतने तूफान देखे हैं कि अब मुझे पता है हर तूफान गुजर जाता है। दोस्तों, यही फर्क है। नया ट्रेडर हर लॉस से डर जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है एक लॉस, एक रेड डे, एक बैड वीक उसकी जिंदगी तय नहीं करता, क्योंकि उसने पेशेंस सीख लिया है। और पेशेंस इंसान को अंदर से पहाड़ बना देता है। शायद इस समय बहुत लोग ये वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे, काश ये बातें मुझे पहले समझ आती। लेकिन सुनो, देर तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। अगर आप अभी भी सीख रहे हो, खुद को बदलना चाहते हो, तो समझ लो आप अभी भी गेम में हो। और बिलीव मी, कई लोग पैसा हारने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द से स्ट्रांग बन जाते हैं। शायद आप उन्हीं लोगों में से हो। अब आखिरी पार्ट में मैं आपको वो फाइनल ट्रूथ बताऊंगा जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं है, और क्यों असली विनर वो है जो सालों तक शांत रहकर धीरे धीरे खुद को मास्टर करता है। साथ ही फाइनल पार्ट में मैं आपको एक ऐसी अंतिम स्टोरी सुनाऊंगा जो शायद आपके अंदर हमेशा के लिए बस जाएगी, और उसके बाद शायद आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे का गेम नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी का रास्ता मानने लगोगे। अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है? परफेक्ट एंट्री, हाई एक्यूरेसी, बिग कैपिटल? नहीं, सबसे मुश्किल काम है खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी होप से, कभी ईगो से, और ज्यादातर लोग चार्ट पढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे सालों में अपने माइंड को इतना मजबूत बना लेते हैं कि मार्केट उन्हें इमोशनली हिला नहीं पाता, और वही लोग एक दिन कंसिस्टेंट बनते हैं। आज की इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सच यही है, ट्रेडिंग में असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बूढ़ा सैमुराई था, बहुत शांत, बहुत धैर्यवान। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया। उसने कहा, मुझे सबसे ताकतवर फाइटर बनना है, मुझे जल्दी सिखाइए। सैमुराई मुस्कुराया और बोला, अगर जल्दी सीखना चाहते हो तो 10 साल लगेंगे। लड़का चौंक गया। उसने कहा, अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो? सैमुराई बोला, फिर 20 साल लगेंगे। लड़का परेशान हो गया। उसने पूछा, ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा समय क्यों लगेगा? तब समुराई ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें सिर्फ मंजिल पर होती हैं तब तुम रास्ता देखना बंद कर देते हो। दोस्तों, यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वे सिर्फ पैसे को देखते हैं, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस, जल्दी फ्रीडम। लेकिन इसी जल्दबाजी में वे प्रोसेस खो देते हैं, डिसिप्लिन खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं, और अंत में खुद को खो देते हैं। एक बात जिंदगी भर याद रखना, मार्केट किसी को जल्दी रिवॉर्ड नहीं करता। हां, कभी कभी शॉर्ट टर्म लक मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो लॉस देखकर टूटते नहीं, जो प्रॉफिट देखकर पागल नहीं होते, जो हर कैंडल पर जंप नहीं करते, जो साइलेंस सहन कर सकते हैं,
और बिलीव मी, साइलेंस सहन करना आज की दुनिया में बहुत रेयर स्किल है। हर कोई भाग रहा है, लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख गया वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है, ट्रेडिंग में भी, जिंदगी में भी। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं लगातार कई ट्रेड्स मिस कर गया। पहले वाला में होता तो पैनिक कर जाता, फोमो में एंट्री ले लेता, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ शांत बैठा रहा और पहली बार मुझे कोई बेचैनी नहीं हो रही थी। तब मुझे एहसास हुआ मैं बदल रहा हूं। अब मैं मार्केट को चेस नहीं कर रहा था, अब मैं हर मूव पकड़ना नहीं चाहता था। अब मैं समझ चुका था हर अपॉर्चुनिटी मेरी नहीं होती। और दोस्तों, यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। प्रॉफिट अचानक नहीं बढ़ा, लेकिन मिस्टेक्स कम होने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा, माइंड क्लियर होने लगा और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आने लगी। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले इंसान प्रॉफिट चेस करता है, फिर एक दिन वो पीस को वैल्यू देना सीख जाता है। और आयरनी देखो, जिस दिन इंसान पीस सीख जाता है उसी दिन प्रॉफिट आना शुरू होता है। अब मैं आपको पेशेंस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बताता हूं। पेशेंस सिर्फ पैसा नहीं देता, पेशेंस आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आप पेशेंट बन जाते हो तब आप हर छोटी चीज पर टूटते नहीं। आपको पता होता है बैड फेज हमेशा नहीं रहेगा, लॉस हमेशा नहीं रहेगा, रेड कैंडल हमेशा नहीं रहेगी। और यही थिंकिंग इंसान को स्ट्रांग बनाती है। याद रखना, वीक ट्रेडर हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढता है, लेकिन स्ट्रांग ट्रेडर स्टेबिलिटी ढूंढता है। और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी हमेशा एक्साइटमेंट को हरा देती है। कल्पना करो, एक आदमी नदी किनारे बैठा है, पानी बहुत तेज बह रहा है, नए लोग पानी के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं, वे थक रहे हैं, घबरा रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी शांत बैठा है। वो नदी को ऑब्जर्व कर रहा है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें लगता है वो कमजोर है, लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे से पानी में उतरता है और बिना संघर्ष के आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसने नदी से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने नदी को समझा। दोस्तों, मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हर समय फाइट करते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो शायद अंदर से आप भी बदलना चाहते हो। शायद आप सिर्फ पैसा नहीं, एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हो। और अगर ऐसा है तो बिलीव मी, आप पहले ही बहुत लोगों से आगे हो। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस के गुलाम बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे पेन से सीखते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, पेशेंस सीखते हैं और एक दिन वही लोग कंसिस्टेंट बनते हैं। तो अगली बार जब मार्केट आपके सामने भागे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह सच में मेरा ट्रेड है या सिर्फ मेरा इमोशन मुझे पुश कर रहा है? और शायद यही एक सवाल आपकी जिंदगी के हजारों लॉस बचा दे। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है सही समय पर सही डिसीजन लेना, और उसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद कोई दूसरा ट्रेडर जो अभी अंदर से टूट रहा है उसे भी ये बातें सुनने की जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को समझना सीखते हैं। और नीचे एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा काम रहता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक चार्ट्स को नहीं, पहले खुद को पढ़ना सीखो।